बड़े लीला बिहारी हैं। उनकी लीला वही समझ सकते हैं या जिसको समझा दे। वामन रूप से जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, नाप करके एक ही पग में ब्रह्मलोक तक, दूसरे में ब्रह्मांड। बोल बड़ा दानी बनता था, बांध दिया वरुण पास में और कहा अब बोल तीसरा पग कहां से दे। 2 पग में सब नाप लिया। ये बड़ी भीषण कृपा का स्वरूप है। सब आसपास भगवत पार्षद खड़े हुए हैं जो पूरी सृष्टि का लय सृजन पालन करने की सामर्थ्य रखते हैं। और भगवान गर्जना करके कह, बड़ा अहंकार करता था, 3 पग पृथ्वी का दान कर दूंगा, अपने को दानी अब पूरा कर। मुस्कुराए बलि जी महाराज, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया है। प्रणाम भी कैसे करूं, आपने तो बांध रखा है। प्रार्थना करता हूं कि जिन श्री चरणों के नपने से आपने मांगा था, उन्हीं श्री चरणों से 2 में तो संपत्ति नाप ली, अब 1 में संपत्तिवान को नाप लीजिए। अपने चरण हमारे माथे पर पधराइए और मुझे। भगवान बंध गए, बलि जी को नहीं बांधा, बंध गए। करुणा समुद्र भगवान मुस्कुरा दे, बोले तुम्हें तनिक भी क्षोभ नहीं हो। बोले प्रभु क्षोभ किस बात का। प्रहलाद जी आ गए, स्तवन कर रहे हैं, उनकी पत्नी स्तवन कर रही। भगवान ने कहा आज के बाद द्वारपाल मैं तुम्हारा। आज भी भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए खड़े हुए हैं। आज भी बोलो, भगवान ने बलि को बांधा है, बलि ने भगवान को बांध दिया। लेकिन कृपा इतनी भीषण दिखाई दे रही थी कि कोई मंगल का विधान ही नहीं समझ में आ रहा था। इतने बड़े महान भक्त को भगवान ने वरुण पास में, जिसमें प्रतिपल मृत्यु का कष्ट होता है, वरुण पास प्रतिपल जकड़ता जाता है, प्राणों को भीषण कष्ट होता है। तो कृपा मृदु भी हो सकती है, भीषण भी हो सकती है। पर भक्त मृदु और भीषण नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। तो परिणाम में कृपा सिंधु को अपने हृदय में, अपनी दृष्टि में, अपने प्राणों में, अपने जीवन में, बाहर भीतर उनकी कृपा ही कृपा, उनका अनुभव करता है। विश्वासी शरणागत भक्त प्रभु को दौड़ते हुए अपने प्रति मारने की भावना से आते देखकर भी बिल्कुल भय नहीं होता, आनंदित होता है।